बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम की असाइनमेंट 1 शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर की फर्स्ट असाइनमेंट है। इसकी लास्ट डेट 17 मई है, जबकि आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिल जाती होती है, तो आप इसे 18 मई तक सबमिट करा सकते हैं। टोटल इसमें एक ही क्वेश्चन है, MCQ टाइप का है वो, और टोटल 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। याद रखिएगा कि जो अभी ये असाइनमेंट्स आ रही हैं, इनकी 3% वेटेज है आपकी रिजल्ट के बीच में, तो आपने बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि आपके कहीं से भी मार्क्स कम ना हो। और ये भी बात आपको पता होगी कि जो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, क्विज़ेज़ और GDBs, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहीं से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। ये इस लेक्चर में असाइनमेंट में लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 11 तक आ रहा है। अब जस्ट आपको कुछ दिए होंगे टर्म्स, उनके आगे आपको कुछ चूजेस दिए होंगे, 15 चूजेस होंगे, उनको आपने आगे उनका इंडेक्स लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सो ऑफिस डेली रूटीन वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1। इस नीचे CS 507, इसका इंडेक्स हो जाएगा 2। अब ये नीचे है आपकी आंसर शीट। अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसा फॉर्मेट यहाँ पे इन्होंने दिया ना, बाकी सब कुछ डिलीट कर दें, बस ये टेबल रहने दें और इसी फॉर्मेट में आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट कराना है। मैंने ये लैपटॉप से वीडियो बनानी थी, फ्रस्टली स्पीकिंग मैंने वहाँ से सारा डेटा कलेक्ट किया, लेकिन जब मैंने अपलोड करने की बारी आई तो यूट्यूब में कुछ इशू आ रहा था, कोई वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी। तो हालांकि मैंने अभी HP का लैपटॉप लिया, उससे पहले मेरे पास एप्पल का लैपटॉप था, तो अब बहुत मजबूरी में मैंने ये मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ। लैपटॉप से मैंने इस असाइनमेंट को मोबाइल में कर लिया था, तो अब मैं यहाँ से वीडियो बना रही हूँ। साथ साथ आपको समझाती जाऊँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। फर्स्ट में कह रहा है कि कोर्स टाइटल इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारा जो टाइटल है CS 507 का, इस बुक का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसके आगे 2 आ जाएगा और 2 के ऊपर भी लिखा हुआ है CS 507, आप ये देख सकते हैं, ये CS 507। नेक्स्ट है अ स्मॉल बिजनेस वांट टू बाय एन इक्विपमेंट डेट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एक स्मॉल बिजनेस है, छोटा सा, वो कुछ इक्विपमेंट्स को खरीदना चाहता है अपनी प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार को बढ़ाने के लिए। ही यूजेस, वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा इन इक्विपमेंट को खरीदने के लिए। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा, सेकंड नंबर पे कुछ आइडेंटिफाई करेगा यानी शिनाख्त करेगा उनकी, और एवेलुएट यानी कि सिलेक्ट करेगा अल्टरनेटिव मुतबादल को, और फिर वो लेगा डिसीजन, फैसला करेगा। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा थर्ड यानी स्ट्रक्चर अप्रोच। नेक्स्ट है हमारे पास अ सबसेट ऑफ लार्ज डेटा वेयर हाउस। एक लार्ज बड़े डेटा वेयर हाउस का सबसेट है जो कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को प्रोवाइड करता है और डिपार्टमेंटल नीड्स सर्व करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास फोर्थ यानी कि डेटा मार्ट। आउटलाइन द की इनिटेटिव सोर्सेज प्योरिटीज नीड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड मिशन। तो इसमें आ जाएगा 5 और 8। 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, और ये दोनों आ सकते हैं, तो इनके दोनों पे लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट है लेट्स से, कुछ कह सकते हैं कि कुछ दोस्त हैं वो ट्रिप पर जाना चाहते हैं, उनके पास दो ही ऑप्शन है कि वो या तो फेमस हिल स्टेशन का विजिट कर लें या कराची के सी व्यू का विजिट कर लें। तो फिर आगे वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा नंबर 6 यानी कि नॉन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, के उन्होंने जो बीच में है, उन्होंने मीन्स अपने बजट को देखने की बजाय या अपने जो उधर का मौसम है उस माहौल को देखने के बजाय एक कॉइन को, एक सिक्के को फिलअप किया और फिर वहाँ से अपना जो जहाँ जिस जगह का विजिट करना था उधर का विजिट कर लिया, यानी कि नॉन स्ट्रक्चर्ड है, इन्होंने पहले से प्लानिंग नहीं की हुई थी। नेक्स्ट है सिस्टम डेट एक्सचेंज, वो सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करे और एनर्जी को और मटेरियल को अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करे, जो जिसमें उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं। तो इसमें आ जाएगा नंबर 7 यानी ओपन सिस्टम। नेक्स्ट, अ टेक्नोलॉजी कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि अपने बिजनेस को न्यू मार्केट के बीच में फैलाना चाहती है। इस कंपनी के जो प्लान है कि वो इसमें बताएगी अपने तवील मुद्दती गोल्स यानी अहदाफ, डायरेक्शंस, कंपनी अपनी कंपनी का मतलब मिशन और विजन प्रिपेयर करेगी, उसका स्वाट एनालिसिस प्रिपेयर करेगी। स्वाट यानी एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेट। तो इस तरह ये आ जाएगी 5। आप 8 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 5 और 8 दोनों लिख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, पब्लिकेशन, मार्केट रिसर्च। ये सारी चीज़ें जो सी हैं
ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें 9 आ जाएगा। और नेक्स्ट है इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट टू अचीव देयर गोल्स, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होना, मिलना, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उसकी इनपुट में आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल, खाम माल, लेबर, मजदूर, इंफॉर्मेशन, मालूमात, और प्रोड्यूस आउटपुट जो हमें पैसे मिलते हैं, वैल्यूज़ मिलती हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मसनूआत और सर्विसेज यानी खिदमात। ये इंफॉर्मेशन को भी एक्सचेंज करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, कस्टमर्स भी आ जाते हैं उसके बीच में, सप्लायर्स भी आ जाते हैं और कंपटीटर्स भी आ जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे क्लोज सिस्टम, यानी कि 12 इसमें इंडेक्स नंबर आ जाएगा। सेकंड लास्ट है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो इसमें आ जाएगा 10 यानी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वन है मिशन, विजन, वैल्यूज, बिहेवियर्स, कस्टम, एटीट्यूड विद इन अ पार्टिकुलर वर्क प्लेस। जहाँ पे एक जगह हो, जैसा इस्लामाबाद है, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से हर जगह से बंदा उठ के आता है, पूरी दुनिया से बंदा उठ के काम करने के लिए आता है। तो वो होगी वर्क प्लेस, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट रंगो नस्ल के लोग आके एक जगह पे काम करते हैं। तो डिफाइंड बाय अ वैरायटी ऑफ एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन फ्लो, द वे पीपल एड्रेस, ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बताया गया हो, जैसे कि कम्युनिकेशन फ्लो कि बातचीत का एक जगह से दूसरी जगह जाना, या लोगों का की ड्रेसिंग। तो ये आ जाएगा इसमें 11 यानी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी असाइनमेंट थी। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।